हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आयु संबंधी प्रश्न को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारा प्रश्न है, राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें देखिए ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि इसमें बोला गया है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। तो इसमें राम की आयु क्या माने और श्याम की आयु क्या माने। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें हमसे बोला गया है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। यानी कि देखिए, जो हमें सबसे बाद में दिया गया है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको मानना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर मानेंगे श्याम की आयु कितनी होगी, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि राम की आयु को x माने या श्याम की आयु को x माने। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ कि जो लास्ट में होता है, जैसे यहाँ पर राम की आयु, उसके बाद है श्याम की आयु, तो श्याम की आयु को आप क्या मानेंगे, x वर्ष मानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हम लिखते हैं माना। तो माना श्याम की आयु, माना श्याम की आयु, माना श्याम की वर्तमान आयु, माना श्याम की वर्तमान आयु कितनी है, श्याम की वर्तमान आयु, तो ये हमारी x वर्ष। क्या है फ्रेंड्स, श्याम की वर्तमान आयु ये है x वर्ष। और देखिए राम की वर्तमान आयु हम क्या मानेंगे, इसमें हमसे बोला गया है राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी है। श्याम की आयु हमने क्या मानी, x वर्ष मानी है, तो श्याम की आयु की क्या है 3 गुनी, यानी कि राम की आयु क्या हो जाएगी, श्याम की आयु की 3 गुनी, यानी कि राम की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर लिखते हैं राम की वर्तमान आयु हो जाएगी हमारी 3x वर्ष। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगली लाइन हम पढ़ते हैं, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। यानी कि देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि 5 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए 5 वर्ष बाद बोला गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद देखिए बोला गया है ना, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया ना 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद। अब देखिए अगर हमसे बोला जाता है बाद में, तो देखिए जैसे x वर्ष है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे x वर्ष है, ठीक है, 5 वर्ष बाद बोला जाए अगर x वर्ष में, तो फिर यानी कि हो जाएगा x + 5। और अगर बोले जैसे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो x में से क्या हो जाएगा, x में से हम 5 को माइनस कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए बाद के लिए हम क्या करेंगे, +5 कर देंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया 5 वर्ष बाद, और अगर पहले बोलता तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बाद में हम क्या करेंगे, बाद में तो आ जाएगा प्लस और पहले के लिए क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, यहाँ पर हमसे बोला गया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 62 वर्ष हो जाएगा। यानी कि देखिए 5 वर्ष के बाद, यानी कि श्याम की आयु का योग भी 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। एक तरफ हमने लिख ली श्याम की आयु, एक तरफ राम की आयु, क्या हो जाएगा, 62 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष के बाद बोला गया है ना, हम यहाँ पर 5 वर्ष बाद लिखना ज़रूरी है, 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो देखिए x + 5 कर देंगे हम यहाँ पे, श्याम की आयु की वर्तमान आयु में x + 5 कर देंगे। इसी प्रकार हम राम की वर्तमान आयु में x + 5, 3x + 5 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे हम x + 5 + 3x + 5 = में 62। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए 5 और 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 1x और 3x कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4x, ये हो जाएगा प्लस का 10 = में 62। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 4x। अब देखिए प्लस का 10 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 62 - 10 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 52। अब यहाँ पर देखिए 4 क्या है, x के साथ गुणा में, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो चला जाएगा भाग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा हमारा x = 52/4, कितनी बार में जाएगा, 4 × 4, 4 × 12, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 13। x हमने क्या माना था, हमने माना था श्याम, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे अतः श्याम की वर्तमान आयु, अतः श्याम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 13 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो राम की हमने क्या मानी थी, राम की हमने मानी थी 3x वर्ष। तो देखिए अतः राम की वर्तमान
आयु कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 3x वर्ष। तो 3 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, x की वैल्यू है 13, तो 13, 3 की मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 39, यानी कि राम की वर्तमान आयु निकल करके आ गई है 13 वर्ष, 39 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शाम की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 13 वर्ष आ गई, और राम की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 39 वर्ष निकल करके आ गई है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया था कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो राम की वर्तमान आयु हो गई 39 वर्ष। अगर शाम की वर्तमान आयु भी पूछता तो हम वो भी बता देते, वो हो जाती 30 वर्ष। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और फ्रेंड्स इसी तरह से बेसिक मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।